तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 अप्रैल 2025 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। तो आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर है कई सारे बैंकों के बंद होने को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जल्दी पूरे देश में एक नई योजना लागू होगी जिसका नाम है आरआरबी योजना। इस योजना को 1 मई से लागू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके तहत देश के 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय होगा, यानी कि 15 बैंकों को आपस में मिलाकर एक ही बैंक बना दिया जाएगा। जैसे यूपी में 3 बैंकों को मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनेगा, बाकी 2 बैंक बंद हो जाएंगे। तो आरआरबी योजना के तहत देश के कुल 11 राज्यों में कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक बैंक किया जाएगा। बताया गया है इस योजना से गाँव के लोगों का फायदा होगा, क्योंकि बैंकिंग सेवाएं तेज और सस्ती हो जाएंगी। असल में सरकार का ऐसा करने का मकसद है बैंकों की कार्य क्षमता बढ़ाना और खर्च कम करना। हालांकि कुछ जगहों पर ब्रांच के बंद हो जाने की वजह से दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि कई सारे बैंक बंद हो जाएंगे, इस वजह से उनके ब्रांच भी बंद होंगे। आने वाले 1 मई 2025 को जब ये योजना लागू होगी तो उस समय आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से बैंक बंद हो रहे हैं, यानी कि किन बैंकों को मिलाकर एक ही बैंक किया जा रहा है। देखिए अगली खबर क्या, आने वाले दिनों में एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ मई या जून 2025 में नया सॉफ्टवेयर ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करेगा। इसके तहत 9 करोड़ लोग एटीएम से अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। बताया गया है नए सॉफ्टवेयर के जरिए क्लेम का सेटलमेंट काफी तेज होगा, लंबे फॉर्म और दफ्तर जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ओटीपी के जरिए अकाउंट अपडेट हो सकेगा। हालांकि एटीएम निकासी की सीमा 50% तक हो सकती है, यानी कि जितना पैसा पीएफ में है जितना निकाल सकते हैं, तो एटीएम के जरिए उसका आधा ही पैसा निकाल सकेंगे। देखिए अगली खबर के बांग्लादेश को भारत की चेतावनी। भारत ने कहा कि बांग्लादेश हमारे अंदरूनी मसलों में दखल ना दे। जी हाँ, भारत ने बंगाल हिंसा पर बयानबाजी कर रहे बांग्लादेश से कहा है कि वो भारत के मसलों में दखल देने के बजाय अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा पे फोकस करे। बात यह है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की ओर से कहा गया था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में प्रभावित हुए हैं। तो इसी के जवाब में भारत की ओर से बांग्लादेश को कहा गया है कि हम उनकी टिप्पणियों को, बातों को खारिज करते हैं। बांग्लादेश इस तरह के बयान दे रहा है जबकि वहाँ अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करने वाले आजाद घूम रहे हैं। देखिए अगली बड़ी खबर के दिल्ली के सीलमपुर में युवक की जान जाने के बाद बढ़ गया है तनाव। काफी सारे हिंदू पलायन का पोस्टर लेकर खड़े हैं। अपने घरों के बाहर लिख दिया है कि हिंदू खतरे में है। जी हाँ, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीते गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू के जरिए जान ले ली गई। इसकी वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया है। बात यह है कि जिस युवक की जान गई है वो हिंदू समुदाय से है और जान लेने का आरोप या शक जिन लोगों पर है वो मुस्लिम समुदाय से है। परिवार का आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी दुश्मनी के जरिए लड़के की जान ली है। इसी बीच वहीं दूसरी ओर सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पे लिखा हुआ है हिंदू पलायन कर रहा है, मदद कीजिए। कई घरों के बाहर ये भी लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है, इसलिए कि हिंदू यहाँ पे खतरे में हैं। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक इसी मामले में लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी हुई है जो कि मुस्लिम समुदाय से है। इसके अलावा 3 और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिन पे शक है। खैर हम देखते हैं अगली खबर के। योगी बोले अब मरीजों के घर वाले सड़क पे नहीं भटकेंगे। गोरखपुर में सबसे बड़े रैन बसेरा का भूमि पूजन किया। जी हाँ, यूपी में अब अस्पतालों के बाहर बड़े बड़े रैन बसेरा बनाए जाएंगे जहाँ पे लोग ठहर सकेंगे। वहाँ पे खाना भी काफी सस्ते में मिलेगा। इसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई है। रैन बसेरा बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। आने वाले दिनों में इस तरह के रैन बसेरा और भी बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर बनाए जा सकते हैं। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये प्रयास आपके हिसाब से कैसा है जो मरीजों के घर वालों को लेकर किया जा रहा है, और क्या ऐसा देश के सभी राज्यों में होना चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर के। कपिल सिब्बल बोले भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के मुखिया हैं। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो ये पूरी खबर ये है कि अभी हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते रोज ये बयान दिया कि जज राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकते क्योंकि राष्ट्रपति का पोस्ट, उनका ऑरा बहुत बड़ा है। अब इसी मामले में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना होगा, इस पर आवाज उठानी होगी। यानी कि अगर सरकार सही से काम नहीं करेगी तो कोर्ट को आगे आना ही पड़ेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करने को लेकर। बात यह है कि अभी हाल ही में देश में लगभग सभी जगहों पर एक खबर फैल रही थी कि अगर आप 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे यूपीआई के जरिए तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना होगा। हालांकि इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय ने गलत बताया है और कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यूपीआई को लेकर एक और खबर आ रही है कि जल्दी यूपीआई मेटा नाम की सर्विस शुरू होगी। असल में इस सर्विस के जरिए आप अपने यूपीआई आईडी को अपने फेवरेट वेबसाइटों पर सेव कर पाएंगे। जिस तरह से पहले आप डेबिट कार्ड की जानकारी को सेव करते थे, ऐसा करने की वजह से शॉपिंग करते समय, टिकट बुक करते समय आपको बार बार अपना यूपीआई आईडी नहीं डालना होगा।
तो जो भी लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं, ये दोनों ही खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी। आपके पास एक्स्ट्रा टैक्स लगने को लेकर कोई भी खबर आती है, कोई भी मैसेज आता है, तो उसके बहकावे में ना आए और कोई लिंक वगैरह पे क्लिक ना करें। देखिए अगली खबर के शुभांशु शुक्ला आने वाले मई के महीने में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय होंगे। वहां पे वो 14 दिन रहेंगे। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने नासा के साथ इसको लेकर एग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों ऐसा पहली बार होगा कि कोई भारतीय अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन जाएगा और वहां पे 14 दिन बिता कर आएगा। अब देखिए अगली खबर के शादी के कार्ड में वर वधू की उम्र छापना होगा अनिवार्य। इसके अलावा समारोह स्थलों पे लगेगा बाल विवाह अपराध है का बोर्ड। जी हाँ, कोटा जिले में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि अब जो शादी का कार्ड छपेगा तो उस पर दूल्हा दुल्हन दोनों की ही उम्र लिखनी होगी। इसके अलावा चाहे टेंट वाले हो या हलवाई हो, इस तरह के कोई भी लोग हों जो शादी का ऑर्डर लेते हैं, तो उनको अपने यहाँ पे एक बोर्ड लगाना होगा कि बाल विवाह अपराध है। शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल है। फिलहाल तो ये नियम कुछ इलाकों के लिए आया है, लेकिन क्या पता आने वाले दिनों में ये और भी जगह पे लागू हो। अब देखिए एक और बड़ी खबर जो टोल टैक्स को लेकर आ रही है। जानकारी के मुताबिक भारत में सैटेलाइट टोल सिस्टम की अफवाहों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी बात कही है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि आने वाले 1 मई से सैटेलाइट से चलने वाला टोल सिस्टम शुरू नहीं होगा। दरअसल अभी हाल ही में कुछ खबरों में कहा जा रहा था कि आने वाले मई के महीने से जो टोल टैक्स कटने का सिस्टम है उसको सैटेलाइट से जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में टोल टैक्स आसानी से कट जाएगा और कोई भी टोल टैक्स वगैरह से बच नहीं पाएगा। हालांकि इस बारे में सरकार ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई सर्विस शुरू होने वाली नहीं है। देखिए अगली बड़ी खबर के हरियाणा में तबलीगी जमात का बड़ा जलसा होगा और बीफ बिरयानी पे रहेगी रोक। जी हाँ, हरियाणा के नूह मेवात में पहली बार तबलीगी जमात का जलसा होगा। ये जलसा 19 से 21 अप्रैल के बीच चलेगा, यानी कि आज से ही बताया गया है। इसमें देश विदेश से तबलीगी जमात से जुड़े 15 लाख मुस्लिम हिस्सा लेंगे। इसे जमात के प्रमुख मौलाना साद साहब संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक जलसे के लिए 121 एकड़ जमीन के इंतजाम किए गए हैं। 21 एकड़ में टेंट वगैरह लगाया जाएगा, बाकी 100 एकड़ में बैठने, पार्किंग और टॉयलेट वगैरह का इंतजाम किया गया है। वहीं बताया गया है इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि हरियाणा में ये कार्यक्रम हो रहा है और पुलिस इसमें अंदर जाकर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, बल्कि बाहर ही रहकर इंतजाम को देखेगी। उम्मीद तो यही है सब कुछ सही से हो जाए, पर परेशानियों की भी संभावना है। अब देखिए अगली बड़ी खबर के भारत के पहले स्वदेशी एआई सर्वर को अश्विनी वैष्णव ने दिखाया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला अपना एआई सर्वर आदिपोली दिखाया। इसे विवीडीएन कंपनी ने बनाया है, जिसमें 8 तेज कंप्यूटर चिप लगे हुए हैं। आया गया है ये सर्वर एआई से चलने वाली चीजें बेहतर करेगा, जैसे अस्पताल, स्कूल या ट्रैफिक सिस्टम वगैरह। अब देखें अगली बड़ी खबर कि औरंगजेब समझकर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर पोती का लेख। इसकी वजह से अब हिंदू नेताओं पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, देश भर में औरंगजेब को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बनी बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर कालिक पोत दी गई। अब इस मामले में रेलवे फोर्स यानी कि आरपीएफ मुकदमे के लिए आगे आ गया है और उसने मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया है ये कालिक पोतने का काम हिंदू रक्षा दल की तरफ से किया गया है, तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। अब देखें अगली बड़ी खबर कि एनसीईआरटी ने किताबों के नाम में किया है बदलाव, जिसकी वजह से कई राज्य कर रहे हैं इसका विरोध। जी हाँ, एनसीईआरटी ने नई स्कूली किताबों के नाम हिंदी में रखे हैं, जैसे कि कक्षा 1 की अंग्रेजी किताब का नाम मृदंग है। ऐसे ही कई अंग्रेजी किताबों का नाम हिंदी में रखा गया है, उनका मतलब हिंदी में बनता है। इस वजह से तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताकर विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उनकी संस्कृति पे हमला है। महाराष्ट्र के लोग भी नाराज हैं क्योंकि वो अपनी स्थानीय भाषा या मराठी को महत्व देते हैं। इसके लिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि किताबों का नाम अगर वो अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में नाम हो, या स्थानीय भाषा में नाम हो। ये क्या जबरदस्ती है कि सभी किताबों के नाम हिंदी में दिए जा रहे हैं। हालांकि इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि ये नाम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो किताबों के नाम हैं वो स्थानीय भाषा के हिसाब से होने चाहिए, या अंग्रेजी किताब है तो अंग्रेजी नाम होना चाहिए, या जो सरकार ने किया है वो सही है। अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। खैर हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में अहमदी मुस्लिमों की मस्जिद पर कट्टरपंथियों ने किया हमला। जी हाँ, पाकिस्तान के कराची में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार दोपहर एक अहमदी मुस्लिम की भीड़ ने पीट के जान ले ली। ये घटना तब हुई जब कराची के सदर इलाके में अहमदियों की मस्जिद को कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि अहमदिया भी मुस्लिम होते हैं जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। हालांकि अक्सर मुस्लिम उनको मुस्लिम नहीं मानते और खास करके पाकिस्तान में उन पर अक्सर हमले होते रहते हैं। खैर हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% टैक्स में छूट मिलेगी। अब केवल 1% का टैक्स देना होगा। जी हाँ, गुजरात में जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले हैं उनके लिए बम्पर छूट की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो 6% का टैक्स लगता था उसे घटाकर केवल 1% कर दिया गया है। देखें अगली बड़ी खबर के भारतवंशी वैज्ञानिकों ने खोजा एलियन ग्रह। इस पे जीवन के मिले हैं तगड़े संकेत, यानी कि यहाँ पर दूसरे तरह के जीव हो सकते हैं। जी हाँ,
भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर निक्कू मधुसूदन ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से एक बड़े ग्रह K2-18b पर जीवन के संकेत पाए हैं, जो अपनी पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। हालांकि ये दूरी काफी ज्यादा है, यानी कि आपको लाइट की गति से 120 साल का सफर करना होगा, तब आप इस ग्रह पे पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल अच्छी बात ये बताई गई है कि इस ग्रह के वातावरण में ऐसी गैसें मिली हैं जो पृथ्वी पर केवल जीव जंतु बनाते हैं। तो इसी के जरिए इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि उस ग्रह पर कई तरह के जीव हो सकते हैं और वहाँ पे जीवन संभव भी हो सकता है। देखिए अगली बड़ी खबर के फतेहपुर मस्जिद गिराने के आदेश पे लगा दी गई है रोक। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 3 हफ्ते में मांगा है जवाब। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को फतेहपुर मस्जिद के तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही यूपी सरकार से इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। देखिए अगली बड़ी खबर जो आ रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर। जल्दी वंदे भारत स्लीपर कोच के साथ देखने को मिलेंगी। बताया गया है लॉन्चिंग के बाद केरल को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिल सकती है। ये ट्रेन केरल के तिरुवनंतपुरम से मंगलुरु के बीच चलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि अभी इस समय वंदे भारत ट्रेन में केवल बैठने वाली सीटें होती हैं। तो दोस्तों आज 19 अप्रैल 2025 की ये महत्वपूर्ण खबरें थी, मेन मुख्य समाचार थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हमारी आपसे बस इतनी अपील है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। रोजाना ही ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।